आप सबका स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए डिस्कस करते हैं आज की क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ बेटा कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, क्योंकि जो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ के एग्जाम में जाएगा वही क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाएगा। तो बेटा देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी -6, -2, 2 एंड 58। बेटा एक एपी दी गई है, इसकी मिडिल टर्म क्या है वो निकालनी है, मतलब इसका मध्य पद। जो एपी की ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसके बीच में बहुत सारी टर्म्स आई बेटा, तो इसके बिल्कुल बीच में मिडिल टर्म का मतलब बिल्कुल बीच में कौन सी टर्म आई है, वो टर्म कौन सी है और उसकी वैल्यू क्या है वो निकालनी बेटा। देखिए कैसे करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे करना, ध्यान से देखिए बेटा। यहां पर a जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है -6, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना बेटा -2 माइनस ये फॉर्मूले में a1 के साथ भी माइनस है, तो ऐसे ब्रैकेट में पुट करिएगा -2 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस और ये बेटा 4। an इज इक्वल टू कितना बेटा 58। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ये फाइंड करेंगे कि इस एपी में कुल कितनी टर्म्स हैं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ए एन का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना बेटा 58, a हमारा कितना है -6 प्लस n-1, डी हमारा बेटा 4 है। -6 को इधर ला के क्या करेंगे बेटा प्लस, तो कितना हो जाए 64 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, और 4 कहाँ आएगा इसके डिवाइड में, तो 64 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा बेटा 64/4 n-1, 4 1 जा 4 1 जा और 4 6 जा, ठीक है। 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n हमारा कितना बेटा 17। इसका मतलब इस एपी के यहां से लेकर यहां तक टोटल 17 टर्म्स है। अब आपको सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन है n फाइंड करना है, फिर ये डिसाइड करना बेटा, ये देखना है इसमें चेक करना कि ओड है या इवन है। अब 17 जो है वो ओड है, मतलब एक विषम संख्या है। अगर ओड नंबर है तो उसके लिए मिडिल टर्म क्या होती है बेटा, तो देयरफॉर मिडिल टर्म मध्य पद, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। हिंदी वाले क्या लिखेंगे n+1/2 वा पद, ठीक है बेटा। तो n की वैल्यू कितनी है 17, 17 + 1/2th टर्म मीन्स 17 + 1 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा बेटा, तो क्या आ गया 9th टर्म। इट मीन्स जो 9th टर्म है इस एपी की वो इसकी मिडिल टर्म है, वो बिल्कुल बीच में आई है। एक तो ये फाइंड कर दे बेटा। अब पूछेंगे वो 9 टर्म है क्या, मतलब वो मिडिल टर्म है क्या, तो देयरफॉर a9 फाइंड कर दीजिए बेटा। तो a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस में ad लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, यही फॉर्मूला है an वाला, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे कितनी 9, 9 - 1 कितना होता है बेटा 8। तो जो भी टर्म आपसे पूछी है, जैसे 9 टर्म पूछी है तो a प्लस उससे 1 कम 8, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे a की वैल्यू देखिए, a हमारा कितना -6 है 8, d हमारा 4 है -6 प्लस 8 4 जा 32, 32 - 6 26। इट मीन्स मिडिल टर्म इज 26। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है बेटा। आइए देखते हैं मिडिल टर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। अभी हमने मिडिल टर्म फाइंड करी, तो उसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो ओड थे। अब इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन आते हैं या ओड आते हैं। अब मैंने इवन क्यों बोला, क्योंकि इवन के लिए बेटा फॉर्मूला अलग है मिडिल टर्म का और ओड के लिए अलग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा। यहां पर a कितना बेटा a -11, d इज इक्वल टू a2 - a1, a2 -7 माइनस फॉर्मूले में है, a1 के साथ भी माइनस है, ब्रैकेट में रखे बेटा -7 माइनस माइनस प्लस 11 - 7 इज इक्वल टू 4। an कितना बेटा an इज 49, an कितना बेटा 49, ठीक है।
an के साथ, जो लास्ट टर्म उसके साथ माइनस नहीं है। तो देयरफॉर सबसे पहले क्या करेंगे, टर्म्स फाइंड करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 49 है बेटा, a हमारा कितना है -11 है, n माइनस 1 और d हमारा बेटा 4। -11 उधर आगे बेटा प्लस हो जाएगा, 49 में 11 प्लस करो तो कितना होगा बेटा 60 n माइनस 1 इंटू 4, और 4 से जब डिवाइड करेंगे 60 को, 60 बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 1 जा 4 5 15, और 1 इधर आगे क्या बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू है 16। अब ध्यान से देखिए भाई सारे बच्चे कि बेटा ये अब n जो है 16 है, तो इट मीन्स ये इवन नंबर है। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। तो देयरफॉर मिडल टर्म, तो इसका जो मध्य पद होगा मिडल टर्म्स इज इक्वल टू, बेटा जब कभी भी इवन आएगा तो दो मिडिल टर्म होगी, ध्यान रखिए बेटा दो मिडिल टर्म होगी, और वो कौन सी होंगी, n बाय टूथ टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म। कैसे बेटा ध्यान से देखिए, n बाई 2th टर्म, n हमारा 16 है, 16/2 तो क्या आएगा बेटा 8th टर्म, मतलब एक तो 8वीं टर्म होगी, और यहाँ पर n बाई 2 प्लस 1। तो ध्यान से देखिए बेटा पहले डिवाइड करना है n को 2 से, उसके बाद में इसमें 1 प्लस करना है। और ओड वाले में क्या था, ओड वाले में अलग था बेटा, पहले n में 1 प्लस किया था, फिर हमने 2 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, तो यहाँ पर 16/2 8 प्लस 1 9th, तो इसका मतलब 8वीं और 9वीं टर्म जो आएंगी इसकी, वो दो मिडिल टर्म इसकी होंगी। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 16/2th टर्म एंड 16/2 प्लस 1th टर्म, ये इसकी मिडिल टर्म होंगी। और वी कैन से दैट 8th टर्म, 16 को 2 से डिवाइड करो, 8th टर्म 8वां पद एंड 9th टर्म, और जो 9वीं टर्म है वो मिडिल टर्म होंगी। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि मिडिल टर्म आप फाइंड करिए, तो बेटा क्या करेंगे, देयरफॉर एक बार a8 निकाल देंगे, 8 को लिख सकते हैं a प्लस में 7d, और एक बार क्या फाइंड कर देंगे बेटा a9 कर देंगे, उसको लिख सकते हैं a प्लस में 8d। तो दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, a कितना हमारा -11, 7 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी कितनी निकली बेटा, डी की वैल्यू हमारी निकली 4, वैल्यू पुट करिए -11, 7 4 जा 28, और माइनस करेंगे बेटा तो कितना बचेगा 17। ये आपकी फर्स्ट मिडिल टर्म है इसकी, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा, a की वैल्यू -11 और ये 8 इंटू 4, डी की वैल्यू -11, 8 4 जा 32, और ये बेटा कितना 21। तो इसका मतलब यहां पर दो मिडिल टर्म है बेटा 17 और 21। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया बेटा मिडिल टर्म वाला, और दोनों इक्वेशन में डिस्कस करनी है, या तो इवन टर्म वाला आएगा या ओड वाला आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।